हेलो एंड वेलकम बैक। इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में यानी कि पिछले जो पार्ट में हमने बात की थी, जो हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है टेंस का, उसके जो 2 पार्ट आ चुके हैं टेंस सेशन के, तो ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में मैं कंप्लीट करूँगा आपका जो बेसिक लेवल का जो ग्रामर है, यानी कि हम बात करेंगे जिसमें आपको ये पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस क्या है, ठीक है ना, यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना, इन सारी चीज़ों को यानी कि आप इसमें हम क्लियर करेंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे इस पार्ट के ठीक बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लेके आएंगे आपके लिए एडवांस लेवल, ठीक है ना, एडवांस लेवल की हम बात करेंगे और हम एक्सरसाइज का पोर्शन भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को, ठीक है ना। ओके, टेंस, जी हाँ, देखिए पास्ट सिंपल। अब हमने प्रेजेंट और यानी कि प्रेजेंट हमने कंप्लीट किया था, आज हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट सिंपल की बात करेंगे, राइट। रूल्स क्या है, सबसे पहले देखिए पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको चाहिए और आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जी हाँ, इसका छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, ठीक है ना, और वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, राइट। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। तो इसमें ये कुछ भी नहीं है कि ही शी इट के साथ क्या लगेगा, एस ई एस का कोई भी लफड़ा नहीं है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी, सब्जेक्ट कुछ भी हो, राइट। लेकिन आप क्या करोगे, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, तो वहाँ पर आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यूज़ करते थे डू और डज का इस्तेमाल आप करते थे किसमें, डज आप इस्तेमाल करते थे और डू आप इस्तेमाल करते थे। प्रेजेंट की, अगर प्रेजेंट सिंपल की हम बात करते, डू और डज इस्तेमाल होता था, राइट। तो लेकिन यहाँ पर इसमें पास्ट सिंपल में आपको सबके साथ सब्जेक्ट ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड, फर्स्ट, कुछ भी हो, आपको डिड का इस्तेमाल करना है, राइट। चलिए बढ़ चलते हैं। अब देखिए, जी हाँ, ठीक है, देखिए क्या होता है कि हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए पॉजिटिव, इसको आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट। सिंपल सेंटेंस बोलिए आप, राइट। हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट आया ही, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, राइट। ही ड्रैंक वाटर, राइट, ही ड्रैंक वाटर। इसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ही डिड नॉट, सॉरी यहाँ पर ड्रिंक है, राइट, ये ड्रैंक नहीं है, ड्रिंक है, लाइक हियर इज ड्रिंक, हियर इज ड्रिंक, राइट। ड्रैंक नहीं है, ड्रिंक है। क्यों ड्रिंक आया, क्योंकि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार ऑलरेडी आ चुकी है। ये वही डज और उसकी बात होगी, अगर डज आया तो एस और एस नहीं आएगा, अगर वर्ब के साथ एस या एस आए तो डज नहीं आएगा, वही बात है। अगर किसी सेंटेंस में आपको डिड दिख गया तो उसके बाद यूज़ होने वाली जो भी वर्ब होगी वो कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं होगी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, राइट। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया, क्लियर। अगर आप इसी नेगेटिव के इंटेरोगेटिव बनाओगे, रूल्स क्या कहते हैं हमें, हेल्प वो को पहले लाओ, बाकी सारा सेम, लाओ डिड को पहले लाया, डिड, बाकी सारा सेम, डिड ही ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया, राइट। यह क्लोज एंडेड, इसका आंसर किस में आ रहा है, यस और नो में आ रहा है। जिसने मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे पिछले पार्ट्स को, राइट। अब देखिए इंटेरोगेटिव अगर इसी का बनाओगे, वो ओपन एंडेड बनाओगे, तो कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग जो आपको मैंने बताया है, आपको करना क्या है, जो WH वर्ड जो भी होगा इस सेंटेंस के पहले लगा दो, बाकी सारा सेम रख दो, अपने आप ये इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बन जाएगा। देखिए डिड ही ड्रिंक वाटर, डिड ही ड्रिंक वाटर, सेम, इसी पीछे WH वर्ड लगा दे, वाई डिड ही ड्रिंक वाटर, उसने पानी क्यों पिया, है ना। हाउ डिड ही ड्रिंक वाटर, उसने पानी कैसे पिया। वेयर डिड ही ड्रिंक वाटर, उसने पानी कहाँ पिया। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड लगाने से आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बन जाएगा। तो इसके आंसर आपको डिटेल्स में मिल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर क्लियर हो रहा है तो एक लाइक और ज़रूर बनता है और शेयर तो ज़रूर करेगा, राइट। चलिए बढ़ चलते हैं अगले इस स्लाइड की तरफ। जी हाँ, अब देखिए, दे ड्रैंक वाटर, उन्होंने पानी पिया, आया, देखो सब्जेक्ट क्या बदल गया, दे आया, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सेम रही, कोई चेंजिंग नहीं आई।
नेगेटिव बनाओगे आप क्या करोगे, दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर, आया ना, डिड सारा सेम है, दे है, जो भी हो आपका डिड सेम ही रहेगा, डिड नॉट ड्रिंक वाटर, आया दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया। क्लियर। अब इसी नेगेटिव को आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो कैसे, वही रूल आपको अपनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, बाकी सारा सेम, लाओ हेल्पिंग वर्ब को पहले, डिड लाया पहले, तो बाकी क्या किया आपने, ये देखो दे ड्रिंक वाटर, बाकी सारा सेम है, डिड आपने पहले लाया, बाकी सारा सेम। क्लियर, बन गया क्लोज एंडेड। और अगर ओपन एंडेड बनाना होगा इंटेरोगेटिव, क्या करोगे, ये सेंटेंस सारा सेम रखो, पीछे लगा दो WH कोई सा भी वर्ड, वाई डिड दे ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी क्यों पिया, कहाँ पिया, कैसे पिया, जो भी आप क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहेंगे वो यहाँ पर लगा सकते हैं। राइट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कंटिन्यू इस पार्ट्स में मैं आपको ये यहाँ से लेके और आगे एंड पार्ट तक आपको यही रूल्स रिपीट होना है, बिल्कुल सेम रूल्स रिपीट होने हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या क्या जो बदलेंगे आपको, उस वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको वो याद रखना है, बाकी सारा सेम ही आएगा ऑलमोस्ट। राइट, अब देखिए, अब हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। राइट, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, रूल क्या कहता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग जो होगा वाज और वर आएगा। क्लियर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, प्लस आ जाएगी ऑब्जेक्ट। राइट, ऑब्जेक्ट आ जाएगी प्लस। क्लियर है, वाज आपके साथ वही लगाना है, आपको सिंगुलर वर्ब होंगे तो वाज लगाना है, आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो वाज लगाना है, प्लूरल होंगे तो वर लगाना है, और यहाँ पर आई की कोई एक्सेप्शन नहीं है, आई के साथ भी वाज ही लगेगा। क्लियर, चलिए अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस आपने बनाया, ही क्या है, सिंगुलर है ही। राइट, तो ही के साथ क्या आया, वाज आया, ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था। क्लियर ना, था की बात है, वो पानी पी रहा था, एक ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में चल रहा था, जिस वक्त की बात चल रही उस वक्त वो काम कंटिन्यू चल रहा था जब वो बात हुई थी। क्लियर, मैंने आपको देखो ड्रिंकिंग वाटर क्यों लगाया कंटिन्यू, क्योंकि ये शुरू से मैंने रखा है ताकि आप कॉन्सिस्टेंट रहे, इसी एक ड्रिंक को मैं इतने फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्सिस्टेंट, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। अगला है नेगेटिव, अगर इसका आप बनाओगे कैसे बनाएंगे आप, ही वॉज वही सेम रहा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है इसके बीच में नॉट लगा दिया, बाकी सारा सेम, बन गया नेगेटिव, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। राइट, अगर आप इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड बनाएंगे वही रूल आया, वाज पहले लाओ, हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ, बाकी सारा सेम, वाज ही ड्रिंकिंग वाटर, या आप चांद लगाना चाहोगे नॉट भी लगा सकते हो, वाज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी नहीं पी रहा था, क्या वो पानी पी रहा था। क्लियर, और इंटेरोगेटिव ओपन एंड बनाओगे, WH वर्ड पहले लगा दो, बाकी सारा सेम, बन गया इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, जी हाँ, आगे दे। अब देखिए इसी की एक और एग्जांपल हमारे पास है, देखिए, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, अब देखो वर्ड का मैंने यूज यहाँ पर किया, वर्ड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, वही है। राइट, वी वर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे थे। नेगेटिव, वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी। राइट, इंटेरोगेटिव बनाओगे वही क्लोज एंडेड, सेम वही, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, बाकी सारा सेम, हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले, वर, ठीक है ना, वर वी प्लेइंग हॉकी, वर वी नॉट प्लेइंग हॉकी। राइट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या हम हॉकी नहीं खेल रहे थे। राइट, इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, वाई वर वी प्लेइंग हॉकी, हम क्यों हॉकी खेल रहे थे, वेयर वर वी प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी कहाँ खेल रहे थे। राइट, क्लियर है, जी हाँ। चलिए अगला है पास्ट परफेक्ट। राइट, अब देखिए, पास्ट परफेक्ट ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में कंप्लीट हो गया था, अभी तक प्रेजेंट का कुछ भी हिस्सा उसका मौजूद नहीं है, वो काम चला था पास्ट में, शुरू पास्ट में ही हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। राइट, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड होगा, प्लस वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है जनाब, और प्लस लगा देना है ऑब्जेक्ट। राइट, याद रखना ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर नहीं भी होगा फिर भी आपका सेंटेंस है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हैड होगा यूज, हैड विद एवरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें भी क्या है, हैड आप किसी भी किस्म के सब्जेक्ट से लगा सकते हैं, इज, एम, आर, आई मीन जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है ना, आप लगा सकते हैं। क्लियर, तो जो भी किस्म का आपका सब्जेक्ट होगा, ही है, शी है, इट है, दे है, वही है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हर एक के साथ आपको हैड लगाना है। क्लियर है, चलिए देखिए, बढ़ जल्दी एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हमारा है, ही है, ठीक है ना, सब्जेक्ट आया, हैड आया आपका हेल्पिंग वर्ब,
ईटन आ गया वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जो V3 हमारा यूज़ होता है वो आ गया। ईट की सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन, ठीक है। ही हैड ईटन बनाना, राइट। इसी का नेगेटिव बनाएंगे आप, क्या बनाएगा, ही हैड नॉट ईटन बनाना, राइट। जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, इनके बीच में नॉट लगा दो तो बाकी सारा सेम रख दो, बन गया नेगेटिव, है ना। वही चीज़ बिल्कुल बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन ये आपको रिवाइज के बिना ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा। क्लियर है। इंटेरोगेटिव जो क्लोज एंडेड बनता है वो कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, लाओ हेल्पिंग वर्ब पहले लाया, हैड, बाकी सारा सेम। हैड ही ईटन बनाना, क्या वो केला खा चुका था, यानी कि पास्ट की बात चल रही है, क्या वो केला खा चुका था। इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड अगर बनाओगे, WH वर्ड पहले लाओ, बाकी सारा सेम आया ना। वाई हैड ही ईटन बनाना, है ना। व्हेन हैड ही ईटन बनाना, वो केला कब खा चुका था, वो केला क्यों खा चुका था। क्लियर है ना, ये सारा का सारा सेम आ रहा है, ठीक है ना। देखिए बहुत इजी बन के आया आपको अभी तक, यहाँ तक आपको पूरा माइंड में बैठ गया होगा। आप ध्यान से देखिए, आपको कभी भी जो बेसिक जो लेवल इसका है, जो बेसिक चीज़ें, आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कभी भी कंफ्यूज इसमें नहीं होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है आई हैड रिटन माई होमवर्क। अब आई से मैंने बनाया, आया वही हैड, ठीक है ना। और राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, सेकंड है रोट, थर्ड है रिटन। आई हैड रिटन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क लिख चुका था। याद रखने से में था आएगा। आई हैव रिटन माई नोटबुक भी था होता है, लेकिन वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसका बनता है यानी कि मैं नोटबुक लिख चुका हूँ, है ना, लिख चुका हूँ, इसमें था बनता है। नेगेटिव, आई हैड नॉट रिटन माई नोटबुक, क्लियर बोल सेम। इंटेरोगेटिव, हैड पहले लाओ हेल्पिंग को, बाकी सारा सेम, हैड रिटन माई नोटबुक या होमवर्क, राइट। इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड क्या बन जाएगा, वाई हैड आई रिटन माई नोटबुक, व्हेन हैड आई रिटन माई नोटबुक। क्लियर है ना, जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। यानी कि एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला, ठीक है ना। और जब की बात चल रही थी, पास्ट में चल रहा था उस वक्त की बात, यानी कि अभी तो नहीं चल रहा, प्रेजेंट तक इसका कोई असर नहीं है, लेकिन पास्ट में एक काम चल रहा था, परफेक्ट हो गया था और फिर कंटिन्यू चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि आप क्या है, आप पानी बॉयल करते हैं, ठीक है ना। ये पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पहुंचा, तो ये क्या हो रहा है, सपोज ये बॉयल हो रहा था, ठीक है ना, कंटिन्यू चल रहा था, बॉयल हो रहा था। क्लियर है। तो क्या हुआ, बॉयल होते 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 इतना, यानी कि अभी गर्म होते थे इतना बॉयल होने लगा, बाहर से गिरने लगा। परफेक्ट तो हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। एक ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था उस वक्त की बात चल रही होगी। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या, सब्जेक्ट सेम चीज़, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन होगा, कुछ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल सारा सेम है। हैड के साथ बीन लगा दो और वर्ब को थर्ड की जगह फोर्थ कर दो, यानी कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है। बाकी सिंस और फॉर तो आपने पढ़ा है कि कैसे कहाँ पर यूज़ होगा। चलिए पॉजिटिव सेंटेंस देखिए क्या है, शी हैड बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, वो पिछले 3 घंटे से पेंटिंग कर रही थी, ठीक है ना, पास्ट की चल रही थी बात है, पिछले 3 घंटे से। नेगेटिव क्या है, नॉट लगा तो सीधा बीन और हैड के बीच, मैंने आपको पहले कहा जब बीन की बात आएगी, बीन और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके बीच में नॉट लगेगा। क्लियर है। शी हैड नॉट, बाकी सारा सेम, बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, बाकी सारा सेम, लाओ हेल्पिंग वर्ब पहले, लाया हैड आपने पहले, हैड शी बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, वही है इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, यानी कि इसमें भी WH वर्ड लगाना है, बाकी सारा ये इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड वाला सारा सेम रख दो। वेयर हैड शी बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, वो कहाँ पिछले 3 घंटे से पेंटिंग कर चुकी थी या कहाँ कर रही थी। क्लियर है। जी हाँ। अब देखिए फ्यूचर सिंपल की हम बात करेंगे, बस ऐसे ही बिल्कुल आपको सेम रूल्स रिपीट होंगे, बस आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो आपके चेंज हो जाएंगे, आपको वो याद रखना है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा, बस इतना सारा याद रखना है, बाकी आपका सारा ही एक कहानी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक। अब फ्यूचर सिंपल देखिए रूल्स क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इस तरह होगा, सब्जेक्ट होगा, विल और शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगी। क्लियर है। अब देखिए, अब शैल और विल कहाँ पर आप लगाएंगे, शैल लगाएंगे आप फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है ना,
अब देखिए यहाँ पर कभी कभी और जो यूज़ सॉरी देखो यहाँ पर विल आप लगाएंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सेकंड और थर्ड के साथ शल लगता है और फर्स्ट के साथ विल लगता है। वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करूँगा, वो मॉडल का टॉपिक है। इसके ऊपर शल एंड विल, शल वर्सेस विल मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है ना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उस पर भी क्या करके आप जा सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपका शेल और विल उल्टा कब हो जाता है वहाँ पर, ठीक है ना, ये कब कहाँ पर लगता है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना है, शेल आपको फर्स्ट पर्सन के साथ लगाना है, आई और वी हो गए वो, और सेकंड और थर्ड पर्सन अगर होंगे जैसे ही, शी, इट, दे, यू वगैरह, इनके साथ आपको विल लगाना है। क्लियर है। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस आपका है, इसमें क्या है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, ऐसा बनता है। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, आई ने वही कहानी, वही हेल्पिंग वर्ब है, वही नॉट लगा, वही सेम सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव क्लोज एंड वही हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, लाओ शैल, बाकी सारा सेम, शैल आई गो टू मार्केट। इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड वही कहानी है, वही सारा सेम है, पीछे WH वर्ड लगा दो। क्लियर है। हाँ देखिए, अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस दूसरा मैंने बनाया, इसमें आपको विल का यूज करके दिया। विल क्यों लगाया, क्योंकि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे कौन सा पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है। क्लियर है। सेकंड आपका यू है, दे आपका थर्ड पर्सन है। सेकंड और थर्ड के साथ विल, ठीक है ना, बाकी सबके साथ शैल, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल। दे लगा तो विल आ गया, बाकी क्या है, अटेंड द मीटिंग सॉरी, दे विल अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करेंगे। इसी का आप नेगेटिव बनाओगे, विल और अटेंड के बीच में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आया ना, बीच में नॉट, दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग। क्लियर। इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड अगर होगा, वही हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, बाकी सारा सेम आया ना, विल दे अटेंड द मीटिंग। क्लियर। इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड वही चीज, WH वर्ड पहले, बाकी सारा सेम। देखो बार बार सेम कहानी रिपीट हो रही है। आपको इतना याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्शन सेंटेंस जो बनता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है, सिर्फ इतना कि कौन सा यूज हो रहा है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बस इतना याद रखना है, बाकी तो आपको सारा यहीं पे आपको दिख जाता है। राइट। चलिए अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, सब्जेक्ट है, शैल और विल सेम है, प्लस बी लगा दो बस, और कुछ भी नहीं करना है, और खाली वर्ब को चेंज कर दो, फर्स्ट से V4 कर दो, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि ING। अब कंटिन्यूस की बात चल रही तो ऑब्वियसली बात है ING तो आएगा ही आएगा। बाकी शैल आपको पता है रूल किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ, विल होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, बस यही रूल है, बाकी आगे इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव शी आ गया, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा थर्ड पर्सन के साथ, विल आया। शी विल बी रीडिंग आया ना, बी यूज हो गया, विल के साथ विल भी हो गया, तो वर्ब जो रीड है इसकी ING फॉर्म लगा तो बन गया रीडिंग। शी विल बी रीडिंग नॉवेल्स। राइट। नेगेटिव शी विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल्स। क्लियर है। अब देखो बीन और ये बी फॉर्म है सारे, बी और विल के बीच में नॉट आया, शी विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल्स। इंटेरोगेटिव लाओ वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले, विल आया पहले, विल शी बी रीडिंग नॉवेल्स, क्या वो नॉवल पढ़ रही होगी। वेयर विल शी बी रीडिंग नॉवेल्स, वो कहाँ नावल पढ़ रही होगी। वो हाउ यहाँ लगा दो, वाई लगा दो आप, ठीक है ना, जो लगा दो आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा दोगे, वो बन जाएगा आपका ओपन एंडेड। है ना, बिल्कुल इजी, बहुत सेम है ना, बहुत इजी है ना। ओके देखिए वही फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट लगता है, वो तो लगता है, विल सेम चीज़ आई, इसमें हैव लगा दो बस, बी को हटा के हैव लगा दो, शैल के साथ भी हैव लगा दो, वर्ब को जो फोर्थ फॉर्म थे आपकी वहाँ से आपको 3 कर दो, बाकी सारा सेम है। क्लियर है। अब देखिए अब पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, लगाओ सब्जेक्ट लगाया हमने वही, अब वही के साथ रूल क्या बोलता है, क्या आएगा, शैल आएगा, तो लगाया हमने शैल हैव। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लगाई गो की वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, टू लगा दे दिल्ली, ठीक है ना, वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव बनाओ, शैल और हैव के बीच में नॉट लगा दोगे आप। क्लियर है ना, क्या आएगा, ही शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना, शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। ऐसा नहीं लगा शी ही, अब ऐसा नहीं लगा वी शिल हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, ऐसा नहीं आएगा, शैल के बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा, वी शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, ऐसा नहीं लगाना कि वी शैल हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना। वही जो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा, और जब आपके साथ इसका ये बीन होगा या बी होगा फिर है होगा, इनके बीच में आपको आएगा। क्लियर है। वी शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली।
अब इंटेरोगेटिव बनाओगे वही शैल को पहले लाओ शैल, बाकी सारा सेम। शैल वी हैव गॉन टू दिल्ली, लगाओ WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन शैल वी हैव गॉन टू दिल्ली, हम दिल्ली कब है ना जा चुके होंगे। फ्यूचर की बात, जा चुके होंगे, यानी कि अभी की बात नहीं, फ्यूचर में एक ऐसा काम होगा जो हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब ऐसा काम हो, जब ऐसा टाइम आएगा तब वो काम हो चुका होगा। ठीक है ना। मैं बस बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टेंस को पूरा, मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपको कि आप कैसे, अगर इतने आपको जहन में रहेगा तो ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं पर कोई भी सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस इस कंस्ट्रक्शन से बाहर कोई भी पूरी इंग्लिश में सेंटेंस नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही चीज़ आई बार बार से, सब्जेक्ट वही आया, शेल वही आया, हैव वही आया, प्लस बीन एक लगा दो, वही विल आया, वही हैव आया, प्लस बीन लगा दो, और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING लगा दो साथ में, वर्ब के मसला ख़त्म। सिंस और फॉर तो आपको ऑलरेडी आता ही है। क्लियर है। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, ही विल हैव, ही आया तो ही के कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन से क्या लगता है, विल लगता है, सर लगा ना। ही विल हैव तो साथ ही है, एक ही है ये, क्योंकि ही विल हैव बीन ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है। ही विल हैव बीन, वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो V4 आएगी, यानी कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्ले की ING फॉर्म ऑफ बनेगी प्लेइंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, है ना, 1 घंटे है ना, 1 आवर। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, नेगेटिव बनाओगे विल के साथ में आप नॉट लगा दो, बाकी सारा सेम। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। इंटेरोगेटिव बनाएंगे क्लोज एंडेड, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, बाकी पीछे सारा सेम, लाओ हेल्पिंग वर्ब पहले, लाया विल पहले, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। क्लियर है। तो ये सारा का सारा सेंटेंस आपको सेम रखना है, पीछे WH वर्ड लगा दो कोई भी, हमने लगा दिया वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, है ना। ये सारी कहानी सेम है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है आपको शुरू से। अगर अभी तक पूरे पार्ट आप देखोगे तो आप शुरू करोगे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो एंड का यहाँ पर आप पहुँचोगे तो आपके टेंस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा और आपको लर्न हो गया होगा, माइंड में पूरा बैठ गए होंगे सारे रूल्स। बिल्कुल ईजी ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर लाई है। अब चलते हम अगला लेक्चर देखते हैं, हमारा आएगा जो एडवांस लेवल का है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पहले आपको बताऊंगा कि हम कैसे 1 से लेके 2 सेकंड के अंदर हम कैसे सेंटेंस को ढूंढ लेंगे कौन से टेंस का, हम वो डिस्कस करेंगे, और हम कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है ना।